नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सेकंड ग्रेड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं कल्चर के 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगी, जो कि आप ये टॉपिक देख सकते हैं। ये जो सारे टॉपिक है इनके मैं हर टॉपिक में पाँच छः क्वेश्चन है, तो मैं ये सारे क्वेश्चन आज करवाने जा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो टॉपिक हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और इनके जो क्वेश्चन है वो इससे भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर ये जो है हमारा, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, तो मैं इन्हीं के प्रश्न जो है वो आपको करवाने वाली हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से मतलब निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको एक बताना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, ये तीनों पंचवीरों में शामिल हैं, लेकिन हमारे जो तेजा जी हैं वो हमारे पंचवीरों में शामिल नहीं हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो जो जिले का नाम है वो है नागौर, जो कि आपको सभी को पता होना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि धन्ना किसके शिष्य थे। धन्ना जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। 4 नंबर है कि बिश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन थे। तो बिश्नोई समाज के जो प्रवर्तक थे वो भी जाम्बोजी थे। और एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन भी थोड़े से बता देती हूँ कि देवनारायण जी का मुख्य जो पूजा स्थल है वो कहाँ स्थित है। तो ये जो है आसींद भीलवाड़ा में स्थित है। अब आता है, 4 ये हो गए थे। 6 नंबर क्वेश्चन कि रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था। तो ये मैंने पढ़ा जब लिख लिया था कि रामदेव जी के जो पिता थे वो तो अजयमाल जी थे और जो माता थी वो थी मैना दे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब आता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का कबीर आप सभी को पता होगा कि संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। मीराबाई का विवाह कब में किसके साथ संपन्न हुआ था। तो वो 1516 में भोजराज के साथ संपन्न हुआ था। अब आता है कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो राम स्नेही से याद रखना कि रामचरण जी थे। और यह आता है कि मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये बेनेश्वर में स्थित है। तो 6 क्वेश्चन ये हो गए और 4 क्वेश्चन ये हो गए। तो 10 क्वेश्चन इस टॉपिक में से हो गए हैं और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है मेले उत्सव वाला, जो हमारे कल्चर में है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बर्तरी का मेला किस जिले में पड़ता है। तो ये तो सभी को पता होता है कि अलवर में है। अब इसमें जो सेकंड है वो है कि बूंदी में कजली तीज का पर्व जो है वो किस माह में मनाया जाता है। तो ये जो है बूंदी में कजली तीज जो होती है वो भाद्रपद में मनाया जाता है। और अगर वैसे कजली तीज अगर कजली ना लिखा हो, तीज अगर पूछे, तो वो हम श्रावण में मनाते हैं। अब आता है कि राजस्थान में लठमार होली जो है वो कहाँ खेली जाती है। तो लठमार जो होली है वो श्री महावीर जी की है और वो महावीर जी के वहीं खेली जाती है। अब 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। तो आजकल जो है ना, ये जो ऊपर जो 3 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये वाले जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुड फ्राइडे, ईस्टर डे और क्रिसमस, ये 3 जो त्यौहार है वो तो ईसाइयों के हैं, लेकिन जो ये नौरोज़ जो त्यौहार है ये ईसाइयों का नहीं होता। अब ये काफ़ी बार हमें ऐसे भी क्वेश्चन मिलाने को देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। कल्याण जी जो हैं इनसे डिगी में मिलेगा। कपिल मुनि का जो मेला बढ़ता है वो कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। और श्री महावीर जी हैं वो करौली से हैं। और करणी माता का जो मेला है वो देशनोक बीकानेर में बढ़ता है। अब आता है इसमें कि अबूझ सावा जो होता है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो अबूझ सावा जो है हम आखा तीज को मनाते हैं। अब आता है राजस्थान की आदिवासी समाज का सबसे बड़ा जो मेला है वो बेनेश्वर है। जीन माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में, ये भी सभी को पता होगा कि ये भी सीकर में है। चूहों के मंदिर, तो ये भी सभी को पता है करणी माता को कहते हैं कि माता है। और खाटू श्याम जी किस भगवान के एक रूप माने जाते हैं। तो ये भी हम सभी को पता होता है कि श्री कृष्ण जी के वो एक रूप माने जाते हैं।
अब तीसरा नंबर का जो टॉपिक है हमारा वो है वस्त्र और आभूषण। तो इसमें जो फर्स्ट है और ये जो है वो रिटमेंस 2023 वाली में जो आया था कि कसुमल कौन सा रंग होता है। तो कसुमल का जो मतलब होता है वो लाल रंग होता है। अब सेकंड है कि सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खंडेला है। 3 नंबर पे आता है कि बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पे धारण करती हैं। तो ये बोरला जो होता है वो सिर पे धारण करती हैं। दांतों के बीच में सोने की कील जुड़वाना जो है वो चूप कहलाता है। और थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अब है कि मुर्गी से आप क्या समझते हैं कि जो ठोस सोने की जो कुड़क जो मुर्गी होती है वो जो पुरुष पहनते हैं कानों में, तो वो मुर्गी होती है। बता स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले 4। तो ये आप बता ही दोगे। गले में तिमनिया होता है, ताबीज होता है, हार होता है और कंठी होती है। ये ऐसे जो आभूषण है ये गले में पहने जाते हैं। अब 3 नंबर पे आता है कि पोमचा क्या है। तो अगर पीलिया पूछे तो वो लड़के के जन्म पे जो पीहर की साइड से जो बेचते हैं वो पोमचा होता है। पीला जिसमें रंग होता है उसको बोलते हैं पोमचा। और जिसमें थोड़ा सा मतलब उसमें तो पोमचे में तो नहीं, पीला पोमचा जिसको बोलते हैं उसमें तो पीला कलर होता है। पोमचा जो होता है उसमें हल्का सा गुलाबी रंग होता है, उसको पोमचा बोलते हैं। तो स्त्रियों द्वारा लहर या भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है। तो ये श्रावण मास में हम पहनते हैं, ये भी सभी को पता होगा। पेचवर्क से आप क्या समझते हैं कि सीकर की जो चुनरियाँ होती हैं उनमें जो वर्क का जो काम होता है उसी को पेचवर्क भी एक उन्हीं में से एक प्रकार होता है। पैंजनी जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो ये भी पैरों में पहना जाता है। और ये है कि तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो ये मैं इसमें आंसर लिखना भूल गई हूँ कि तारकसी जो होती है उस वो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है। उसमें जो चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको तारकसी कहते हैं। जैसे धातु के बारीक जो तार होते हैं उनसे वो निर्मित होती है। तो वहाँ पे तारकसी प्रसिद्ध है। राजस्थान में वस्त्र छपाई के लिए 2 बड़े केंद्रों का नाम बताइए। तो वस्त्र छपाई के लिए एक सांगानेर है, जयपुर में सांगानेर है। और जो अभी खंडेला सीकर में हमने देखा था वो भी है। अब आता है आभूषणों को मेल। ठुस्सी जो है वो कंठ में पहनी जाती है। पीपल पत्रा जो है वो कान में पहना जाता है। दामना जो है वो अंगुली में पहनी जाती है। दामन जो होता है वो तो एक लहंगे का प्रकार होता है, घाघरा जिसको हम बोलते हैं। और अगर दामना पूछ रहा है तो वो एक अंगूठी का प्रकार होता है जो अंगुली में पहनी जाती है। और बोरला जो होता है वो सिर पे पहना जाता है।